हाँ सही है। चलिए, अक्सर स्टूडेंट्स का यूट्यूब पे कमेंट से ये था, अक्सर स्टूडेंट्स को कमेंट्स में आया था, सर रेलगाड़ी चैप्टर तो पढ़ाए हैं लेकिन इस टाइप के प्रश्न को आप सब सर थोड़ा क्लियर कीजिए, जब दो रेलगाड़ी आपस में कितना बजे मिलेगी या कितनी दूरी पे मिलेगी या किस स्टेशन पे मिलेगी। सर जब दो रेलगाड़ी कब मिलेगी आपस में, इस टाइप के प्रश्न में हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। आज उसी को लेकर के आए हैं। क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए, जो प्रोसेस बता रहे बढ़िया से देख लीजिए। गारंटी दे रहे हैं हम, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, कुछ काम नहीं करना है, 5 सेकेंड तो दूर की बात है, बिना पेन कॉपी उठाए क्वेश्चन हल हो जाएगा। लेकिन लॉजिक समझ जाइए, इसको कैसे सॉल्व करना है। हर एक टाइप के प्रश्न को गौर से देखिए, एक भी क्वेश्चन को क्या करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ गए? क्वेश्चन देखिए, जैसे मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा, एक रेलगाड़ी मेरठ से शाम 4 बजे चलकर, समझ गए, शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ, एक रेलगाड़ी एक क्वेश्चन दे दिया, पहला क्वेश्चन ये रहा, एक रेलगाड़ी 4 बजे, वही दिया है, ये 4 एक्स्ट्रा हो गया है, मान लीजिए ये नहीं। एक रेलगाड़ी मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। कहने का अर्थ ये हुआ, एक रेलगाड़ी है, वो कहां से जाती है, मेरठ से। कहां के लिए, गाजियाबाद के लिए। गाजियाबाद के लिए। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, केवल हम लिखने में जो टाइम लग रहा है, समझाने में, आपको बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। मेरठ से क्या है, 4 बजे चलकर 5 बजे पहुंचती है, शाम 4 बजे चलती है और 5 बजे पहुंच जाती है, यही दिया है ना। 4 बजे शाम में चलती है, वही दिया है ना, 4 बजे चलकर शाम 5 बजे पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी मिस बी, गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर 5:30 बजे पहुंचती है। दूसरी भी रेलगाड़ी जो है वो कहां से चलकर, गाजियाबाद से चलकर, और वो अब उल्टा चलेगा, एगो रेलगाड़ी मेरठ से गाजियाबाद 4 बजे चलता है, 5 बजे पहुंचता है। दूसरा क्या होता है, गाजियाबाद से मेरठ। वो गाजियाबाद से मेरठ कितना बजे, 4 बजे चलता है, 5:30 बजे भी पहुंचता है। 4 बजे चलता है, अब 5:30 में ये पहुंचता है, ये बोल दिया है ना। तो दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी, क्वेश्चन हम लिख लिए हैं। मेरठ से गाजियाबाद 4 बजे चलता है, 5 बजे शाम में पहुंचता है। गाजियाबाद से मेरठ 4 बजे चलता है, 5:30 बजे पहुंचता है। दोनों रेलगाड़ी कितना बजे मिलेगी। अब ये तो आपको बताने के लिए इतना किए हैं, आप तो ये नहीं भी काम करेंगे तो हो जाएगा। बस क्या बोले, 5 सेकंड में हल होगा, कैसे समझ जाइए। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये देखना है, क्या 4 बजे चलता है, 5 बजे पहुंचता है, तो क्या घंटा इधर लग रहा है, 1 घंटा। कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटा। और इधर 4 बजे चलता है 5:30 बजे, इसमें कितना घंटा लगता है, 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स, ये ना, यही लगता है ना समय। बस हो गया, काम निकल गया। आपको कुछ नहीं करना है, पहला तो यही है, पहले यही चला, इसी पे पूरा काम करेंगे। 4 बजे चलता है, अब 5 बजे पहुंचता है, तो कितने घंटा लगता है जाने में, तो 1 घंटा उसको जाने में लगता है, पहुंचने में इतना घंटा लगता है। एक कर ले लेंगे हम, जितना घंटा लगता है उससे गुना कर देंगे। अब इसको एक बार निकाल लेंगे, कितने घंटा लगता है, फिर इसको इससे कितना लगता है, 4 से 5:30, इस 4 से शुरू वाला 4 से 5:30 इधर लगता है कितने घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 आवर। बात कुछ समझे कि नहीं। इधर से लगता है 1 घंटा, इधर लगता है 1 घंटा, इस 4 से 5:30 इसमें लगता है 1.5 घंटा। दोनों विपरीत दिशा में आ रहा है ना, एगो मेरठ से गाजियाबाद, एक गाजियाबाद से मेरठ, दोनों विपरीत आ रहा है, तो दोनों के चाल को जोड़ेंगे, मीन्स दोनों के ये समय क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। 1 घंटा और 1.5 घंटा जोड़ेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 घंटा। हो गया, काम बन गया, आंसर आ गया। पॉइंट से पॉइंट हटाइए। बोले अब क्या करें, 5 से काट लेंगे, 5 तिया 15, 5 25, आया है 3/5, 3/5 घंटा आया है, 3/5 घंटा आया है। लेकिन है
अब घंटा तो आप इसको मिनट में तोड़ लिए, किसमें भिन्न में आया है, मिनट में तोड़ेंगे तो घंटा है तो मिनट में तोड़ेंगे, कितना से गुना करना पड़ेगा, 60 से। 12 पंचे 60, 12 तिया कत्ते मिनट, इसको 36 मिनट के बाद मिलेगा। कत्ते मिनट के बाद मिलेगा, 36 मिनट के बाद। दोनों रेलगाड़ी कितना मिनट के बाद मिलेगा, 36 मिनट के बाद। बोले सर नहीं समझे, तो अब कितना लेटेस्ट ट्रेन कौन चला था, सबसे लास्ट में यही चला था, उसका टाइमिंग क्या था, 4 बजे, सबसे लास्ट वाला यही था 4 बजे। 4 में 36 मिनट के बाद ना, 4 में 36 जोड़ देंगे तो 4:36, क्या टाइम में मिलेगा, 4:36, और सामे में मिलेगा, बात समझ गए, 4:36, शाम 4:36 बजे। कुछ समझें, इसका इससे डिस्टेंस निकालेंगे 1, फिर इसी का फिर इससे डिस्टेंस निकालेंगे है 1.5, तो 1 गुने 1.5 कर देंगे, अब बटा दोनों को जोड़ देंगे। नहीं समझे तो क्वेश्चन यहां समझ जाइए, यहां समझ जाइए। क्वेश्चन है, 2 ट्रेन चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती है। इस टाइप का अलग है, देखिए 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे, अब दिल्ली से डी से सी के लिए, चंडीगढ़ के लिए एगो 6 बजे चलता है, एगो दिल्ली से, दोनों ट्रेन चंडीगढ़ के लिए 6:30 बजे चलता है। बात समझ गए। उनकी चाल क्रम 60 किलोमीटर पर घंटा और 75 किलोमीटर। दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए एगो ट्रेन 6 बजे चलता है, दूसरा ट्रेन क्या होता है, 6:30 बजे चलता है। उनकी चाल क्रम 60 किलोमीटर पर आवर, इसका चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, हाँ इसका चाल है 75 किलोमीटर पर आवर। बस यही है ना, कितने किलोमीटर दूरी पर, किलोमीटर प्रति घंटा दिल्ली से दोनों ट्रेन मिलन होगी। मिस कहने का अर्थ ये हुआ, 2 ट्रेन है, एक ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए 6 बजे रवाना होता है जिसका चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना होता है जिसका चाल जो 6:30 बजे चलता है जिसका चाल 75 किलोमीटर पर आवर है। ये सबसे पहले मिलिए, दोनों मिलेगा कितने घंटा बाद, कौन पहले चला, ये चला कि ये चला, तो ये चला क्योंकि ये 6 बजे चला, हाँ ये चला 6:30 बजे, तो लगता है कि हाफ आवर मीन्स आधा घंटा पहले, 1/2 आवर पहले गया। कौन पहले गया, ये गया, जिसका चाल कितने हैं 60 किलोमीटर पर आवर। तो आधा घंटा में इक्वल टू काटेंगे तो इसका मतलब जब ये चलेगा 6:30 बजे, ये तो 6 बजे चला था, इसका ये आधा घंटा बिफोर चला था। जब तक ये चलेगा तब तक कितने किलोमीटर की दूरी सफर कर लिया होगा, 30 किलोमीटर की दूरी सफर कर लिया होगा। बात समझें, क्योंकि इसका चाल तो 60 किलोमीटर पर आवर है, आधा घंटा पहले चला, इसलिए आधा घंटा चल दिया होगा, तो 60 में आधा घंटा पहले चलेगा, आधा घंटा चलेगा तो 30 किलोमीटर चल दिया। अब इसको पकड़ेगा कौन, ई भाई साहब पकड़ेगा। अब आइए कुछ काम नहीं करेंगे, जब ऐसा रहे तो दोनों एक ही दिशा में जाए तो दोनों के चाल को क्या हम सब करते हैं, घटाते हैं। तो दोनों चाल घटेगा तो क्या हो जाएगा, 15 से भागा देंगे, मीन्स कितने घंटा बाद पकड़ लेगा, 2 घंटा के बाद पकड़ लेगा। अब ये तो नहीं बोला कितना घंटा बाद पकड़ेगा, यदि बोलता कितना घंटा बाद पकड़ेगा तो 2 घंटा बाद पकड़ेगा। कितना बजे पकड़ेगा, तो लेटेस्ट ट्रेन ये चला कि ये चला, तो 6 बजे वाला चला, उसमें 2 जोड़ देते तो 8:30 बजे चला, 6:30 है उसमें 2 जोड़ देते 8:30 बजे चला। तो ये बोला कितनी दूरी पर मिलेगा, तो 2 घंटा चलेगा तब मिलेगा, ई चलेगा 2 घंटा तब मिलेगा, तो 2 घंटा चलेगा, लेकिन इसका चाल कितने किलोमीटर पर आवर है, 75 किलोमीटर पर आवर। ऐ का मतलब ई जो है ना 150 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। कितना किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा, 150। यदि इसी में बोल दे कितना बजे मिलेगा, कितने घंटा बाद मिलेगा, तो 2 घंटा बाद मिलेगा। कितना बजे मिलेगा, तो 6:30 बजे चला, मैं 2 घंटा जोड़ देंगे तो 8:30 बजे मिलेगा। और या कितनी दूरी पर मिलेगा, तो 2 घंटा है मिलेगा, तो ये मिलेगा, इसका चाल 75 है, 75 से गुना करेंगे 150 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। तो इससे एक क्वेश्चन है, इससे कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ, 3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, समझें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए तीसरा क्वेश्चन है, मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए 14:30 बजे, बात समझ गए, दिल्ली से मुंबई के लिए मीन्स डी से एम के लिए
14:30 मीन्स 14:30 भी दे सकते हैं, चलिए 14:30 भी दे सकते हैं। 14:30 बजे 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलिए राजधानी एक्सप्रेस उसी दिन दिल्ली से मुंबई के लिए, उसी दिन सेम डे दिल्ली से मुंबई के लिए 16:30 में गति से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के ना, इसका चाल है 80 किलोमीटर पर आवर से चला। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ी मिलेगी? फिर वही बात आ गया, ई गया 14:30 में, ई गया 16:30 में, 2 घंटा ये बिफोर गया। कौन बिफोर गया? ये पहले गया। पहले गया तो ये 60 के स्पीड से चलता है, तो 60 के पर आवर का स्पीड से चलता है, तो 120 किलोमीटर की दूरी तो ये तय कर लिया होगा। अब इतना दूरी कौन क्रॉस करेगा, कौन पकड़ेगा? तो जिसका गति ज्यादा हो, तो 80 वाला ज्यादा है तो ये पकड़ेगा। तो जब बोले सेम दिशा में जाएगा तो दोनों के चाल को घटाते हैं, घटाएंगे हो जाएगा 20। मिस कितने घंटा के बाद काटेंगे? तो 6 घंटा बाद ये दोनों आपस में क्या होगा? मिलेगा। जब बोले कितने घंटा बाद मिलेगा? तो 6 घंटा बाद मिलेगा। कितना बजे मिलेगा? तो इसमें 6 जोड़ देंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं बोला है, अब ये बोला कितनी दूरी पर मिलेगा, तब 6 घंटा है मिलेगा। तो ये भाई साहब तो 6 घंटा है और 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 80 से गुना कर देंगे, इक्वल टू 480 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। कितनी दूरी पर? 480 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। तो जहां नहीं समझ में आ रहा है बेधड़क कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का, लेकिन समझ में आता होगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 9 बजे सुबह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। हम एक रेलगाड़ी है नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन 9 बजे, कितना बजे? दिल्ली से कितना बजे? दिल्ली से कितना बजे? 9 बजे। दिल्ली से कितना बजे? 9 बजे चलती है। किस स्पीड से? 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है। एक अन्य रेलगाड़ी दिल्ली रेलवे स्टेशन से उसी दिशा में, वही दिल्ली से उसी दिशा में 12 बजे 60 किलोमीटर के स्पीड से, किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, वही बोला दोनों रेलगाड़ी मीन्स वही मिल चलती है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उस स्थान की दूरी जहां दोनों रेलगाड़ी मेल का दोनों मिलता हो। एगो रेलगाड़ी चला 9 बजे चला दिल्ली से 45 किलोमीटर पर स्पीड से, उसी दिशा की ओर दिल्ली से चला 12 बजे इतना के स्पीड से। तो कुछ काम नहीं करेंगे। देखिए ये 3 घंटा पहले चला ना, ये 12 बजे चला, तब तक ये 9 बजे चला, तो ये 3 घंटा जब ये चला होगा तब तक ये 3 घंटा तो दूरी तय कर लिया होगा। ये 9 बजे चला, ये 12 बजे चला, तो ये 3 घंटा बिफोर, तो 3 घंटा दूरी तय किया होगा। 3 गुने 45 कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 135 किलोमीटर की सफर तय कर लिया। कौन? ये तय किया जब ये चलेगा तब तक, जब ये चलेगा उससे पहले तब तक तो ये 135 किलोमीटर दूरी तो तय कर लिया। अब ई बेचारा कितना दिन में, कितने समय में एकरा से मिलेगा? तो इसके लिए इस चाल को घटा दीजिए। घटा सकते हैं ना, जब विपरीत सेम दिशा में जा रहे तो घटाएंगे, तो घटाएंगे होगा 15 90 हो जाएगा 135। कितने घंटा बाद मिलेगा? 9 घंटा बाद मिलेगा। कितना घंटा बाद मिलेगा? 9 घंटा बाद मिलेगा। अब बोला कितनी दूरी पर मिलेगा? तो इसका चाल है ये मिलेगा ना, क्योंकि जिसका चाल ज्यादा है वही पीछा करेगा मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? 60 से गुना करेंगे, इक्वल टू 540 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। कितनी दूरी पर मिलेगा? 540 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। ये बोलता कितना बजे मिलेगा? तो 12 में 9 जोड़ देते, 12 9 21 बजे मिलेगा। मीन्स रात में कितने बजे? 9 बजे मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेन ए 8 बजे सुबह पटना से दिल्ली के लिए, ट्रेन ए जो है ना पटना से कहां के लिए? दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए प्रस्थान करती है तथा 12 बजे दिन में, कितने बजे प्रस्थान करती है? 8 बजे सुबह में प्रस्थान करती है और 12 बजे दिन में दिल्ली पहुंच जाती है। दूसरा ट्रेन भी सुबह 6 बजे दिल्ली से पटना के लिए
वो दिल्ली से कहां के लिए, पटना के लिए। 6 बजे चलती है, अब 12 बजे पहुंच जाती है, यही बता रहा है ना, पहुंच जाती है। बताएं कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितना बजे मिलेगी। दूगो ट्रेन है, एक पटना से दिल्ली जो 8 बजे चलता है, 12 बजे पहुंच जाता है, दूसरा है दिल्ली से पटना जो 6 बजे चलता है और कितने बजे पहुंच जाता है, 12 बजे पहुंच जाता है। अब बता रहे कि दोनों ट्रेन जो है ना कितने बजे मिलेगी, तो आपको कुछ काम करना है ही नहीं। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये 4 घंटा इसको पहुंचने में लगता है, इसको पहुंचने में कितने घंटा लगता है, 6 घंटा, यही ना। पहले एकर अंतर देखिए कितने घंटा के बाद, तो 4 घंटा। अब देखेंगे इसका ये 4 घंटा बाद, अब इसका ये देख लेंगे, इससे 4 तो इससे भी देखेंगे, इससे भी है 4 बटा, बात आ रहा है समझ में कि नहीं, बटा क्या कर लेंगे, अब इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, 6 और प्लस 4, क्योंकि दोनों विपरीत जा रहे थे, विपरीत में 4 को जोड़ेंगे तो 6 4 हो जाएगा 10। इतना काम कर सकते हैं। अब ये तो कटेगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं ना, ये आपको कटेगा नहीं, नहीं कटेगा ना, तो इसको किससे गुना कर लेंगे हम सब। अब इसको काटने का प्रयास करें, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 हो जाएगा 8 बटा 5। 8 बटा कितना हो जाएगा, 5। आप इसको तोड़ेंगे, 5 6 पंचे 30, इतना घंटा बाद मिलेगा। तो ये घंटा 1 घंटा तो फिक्स है, लेकिन ये तो पॉइंट में है, तो साइड से गुना कर लेंगे। 6 के 36 एगो 0 देंगे, पॉइंट है हटा देंगे, मीन्स आ गया 1 घंटा 36 मिनट के बाद, 1 घंटा 36 मिनट के बाद। अब कौन चलेगा, लेटेस्ट में जोड़ेंगे ना, तो लेटेस्ट 6 बजे की लेटेस्ट 8 बजे, तो 8 बजे, 8 बजे में 1 घंटा 36 मिनट जोड़ देंगे, तो 8 बजे में 1 घंटा 36 मिनट जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 बजकर 36 मिनट में दोनों आपस में क्या होगा, मिलेगा। 9 बजकर 36 मिनट का ऑप्शन एक गो है, 9 बजकर 36 मिनट मिलेगा। समझे कि नहीं। यहां नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक रेलगाड़ी जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है तो वह अपने लक्ष्य पर नियत समय पर पहुंचता है, ठीक है। जब उसकी औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो 15 मिनट विलंब हो जाती है। यात्रा की लंबाई क्या है। क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ, एक ट्रेन है जो फिक्स एक चाल से चलता है तो उस स्थान को टाइमली पहुंच जाता है, यदि उसका चाल यदि घट जाता है तो उसको पहुंचने में देरी हो जाता है। इससे बोलेगा कि आप बताइए कि ये कितनी दूरी पर है। इस टाइप का जब प्रश्न रहे तो सीधा समझ जाइए, तो एक रेलगाड़ी है जिसका चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, तो औसत गति से चलती है तो वह अपने लक्ष्य नियत समय में सही समय पे पहुंच जाती है, समय पे पहुंच। जब उसकी औसत गति 35 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है तो वह 15 मिनट विलंब हो जाता है। तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा क्वेश्चन रहे तो 40 के स्पीड से चल रहा था और एक 35 के स्पीड से चल रहा था, और सेमे दिशा को क्रॉस कर रहे हैं, तो दोनों को घटाएंगे तो कितने हो जाएगा मालूम है आपको, 5। अब इंटू क्या कर देंगे, अब क्या हो रहा है 15 मिनट विलंब, तो 15 और सब ये किलोमीटर में है तो ये घंटा में तब्दील करने के लिए साइड से भागा देंगे, हो तो गया 5 सत्ते 35, इतना चौका 4 दो है 10 सत्ते कितने किलोमीटर, वह दूरी कितने किलोमीटर का होगा, 70 किलोमीटर की दूरी होगा। वह दूरी कितना किलोमीटर का होगा, 70 किलोमीटर का वह दूरी होगा। लेकिन कभी कभी इसमें क्या कर देगा, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो वह 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, बात समझ गए। और 35 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है तो 15 मिनट विलंब हो जाता है। जब अब एक से जाएगा तो पहले या एक चाल से जाएगा तो विलंब, तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही याद रखेंगे, पहले और विलंब रहे ना, पहले और ले विलंब, तो दोनों को जोड़ लेंगे। मींस यहाँ सिंगल 15 नहीं देता, 15 15 30 देते हम, तब उस पे करते, लेकिन यहाँ एक गो है तो 15/60 देती है। समझ गए, बढ़िया से देख लीजिए, कंफर्म है ये समझ में आ ही गया होगा आपको। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके पास बुक है उस बुक से बनाइए, कहीं पर भी आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए,
मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, कोई नया चैप्टर लेकर के।